देश में हवाई सेवाओं के विस्तार के साथ सस्ती सेवाएं देने की मांग तेज हो रही है, तो वहीं वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश में आज भी महंगी हवाई सेवा दी जा रही है, जिससे पर्यटक और व्यवसायी दोनों ही परेशान हैं। एक दशक बाद ATR 42 हवाई जहाज रनवे पर उतरा तो कम किराए में हवाई सफर की उम्मीद जगी, लेकिन फ्लाइट की उड़ान के साथ लोगों की उम्मीदें भी हवाई हो गईं। हवाई कनेक्टिविटी सफर का ऐसा माध्यम है जिससे एक क्षेत्र के विकास की गति और तेज हो जाती है। देश में बढ़ते हवाई सफर के माध्यम ने सफर बेहद आसान और आरामदायक भी बनाया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ता पर्यटन, जहां प्रदेश को सबसे ज्यादा आर्थिक मुनाफा और रोजगार प्रदान कर रहा है, वहीं एयर कनेक्टिविटी सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। फिलहाल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट हैं, शिमला, धर्मशाला और कुल्लू में, लेकिन छोटे रनवे के चलते यहाँ बड़े हवाई जहाज नहीं उतर पाते हैं। फ्लाइट भी रेगुलर नहीं चलती। पूरे देश में डोमेस्टिक फ्लाइट श्रेणी में सबसे महंगा हवाई सफर हिमाचल प्रदेश में होता है। ये तमगा कुल्लू एयरपोर्ट को हासिल है। अगर आपको दिल्ली से कुल्लू आना है तो आपको 18 से 26 हजार रुपए किराया चुकाना होगा, वो भी महज 1 घंटा 15 मिनट के एक तरफा सफर के लिए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सालाना यहाँ पर पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या करोड़ों में रहती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो, धर्मशाला हो या फिर कुल्लू मनाली हो या बाकी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो। हिमाचल प्रदेश में 3 एयरपोर्ट्स हैं। तीनों ही एयरपोर्ट्स पर छोटे जहाज उतर पाते हैं क्योंकि इनका रनवे जो है वो छोटा है, जिसके तहत यहाँ पर एयर फेयर जो है वो पर सीट कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी महंगा रहता है। कुल्लू मनाली के इकलौते एयरपोर्ट की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी कि एयरक्राफ्ट में जो है वो हवाई सेवा सस्ती होनी चाहिए। ये खास तौर पर कहें तो पूरे इंडिया का सबसे महंगा ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर आपको पर सीट के लिए 18,000 से 26,000 पे जो है वो एक तरफ का सफ़र का चुकाना होता है। ऐसे में समस्या बहुत बड़ी है। इसको लेकर जो है सैलानी किस तरीके से परेशान है और व्यवसायी किस तरीके से परेशान है, इस वक्त हम लोग मनाली में हैं और मनाली में जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं सैलानी। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, आप हैं कहाँ से? सौरभ चक्रवर्ती, मैं दिल्ली से हूँ। तो आप भी मनाली पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे यहाँ पर? मैं खुद सेल्फ ड्राइव करके पहुँचा हूँ। तो फ्लाइट से सोचा नहीं था क्योंकि डेस्टिनेशन तक जो है वो आरामदायक सफ़र पहुँचे? तो काफ़ी कन्वीनियंट है, होता अगर प्राइस लो होता, लेकिन फिलहाल प्राइस काफ़ी हाई है, तो ड्राइव करके ज़्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल बढ़ता है। डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते 44 to 48 आवर्स हो चुके थे जी। तो एक बहुत बड़ा समय था। रोड ट्रेन सब मिलाते हुए आना पड़ा क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। रोड्स मैं कई बार आ चुका हूँ, रोड्स इम्प्रूव हो रहे हैं। ट्रेन का तो अभी तक लगता है बहुत दूर दूर तक नाम नहीं है, बट एयरफेयर इतना कॉस्टली है। आप 26 बोले, हमारे यहाँ पे कभी कभी 30 तक दिखा देता है। तो अगर एक फैमिली आ रही है छोटी सी, तो 1 वे 30 है, तो 3 लोग आ रहे, कम से कम छोटी से छोटी फैमिली हो तो 1 लाख रुपीज़ वन साइड है, 2 लाख रुपीज़। एक फॉरेन का ट्रिप शायद 2 लाख के अंदर हो जाता है। कि 1 घंटा 15 मिनट का जो ये डिस्टेंस है दिल्ली से कुल्लू का बाय एयर की अगर बात करें तो इतना महंगा किराया जो है वो नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि और टूरिस्ट बढ़ सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप एक कंपैरिजन करिए, आज सिंगापुर जाना है, आपको चाइना जाना है, सिंगापुर की आप अर्जेंसी टिकट भी मांगे तो एक बंदे की 30,000 मिल जाती है। वही इंटरनेशनल ट्रैवल है, बहुत कुछ फेयर्स बढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें लगनी है और जनरली आप बुकिंग पहले से प्रायर करो। जैसे इंडिया में भी एक मिडिल क्लास फैमिली पहले से प्लान करती है। 10-15 हज़ार में इंडिया के कुछ छोटी बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ से आपको सिंगापुर ट्रैवल करते हैं। तो एक वो फ्लाइट कम से करीबन 6 से 7 घंटे की होती है, कई बार 1 स्टॉप भी होता है। तो वो अगर 15,000 में लेके जा सकते हैं, हम 30,000 किस बात के ले रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ अमूमन ATR 72 श्रेणी का जहाज पिछले कई सालों से इस्तेमाल में लाया जा रहा था। इस जहाज की कुल क्षमता 78 यात्रियों की है, लेकिन दिल्ली से कुल्लू के लिए महज 55 से 57 यात्रियों को और कुल्लू से दिल्ली की वापसी पर महज 15 से 20 यात्रियों को ले जा रहा था। इसकी मुख्य वजह रनवे छोटा होना था, जिसकी वजह से ये विमान पूरी क्षमता के साथ यात्रियों को नहीं ले जा सकता है। ऐसे में लोड पेनल्टी की वजह से किराया आसमान छू रहा है। मनाली का जो भुंतर एयरपोर्ट है उसकी एयर स्ट्रिप छोटी होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट यहाँ पे आता था ATR 72 दैट यूज्ड टू कम विद लोड पेनल्टी, और लोड पेनल्टी की वजह से वापसी में 18 to 19 पैसेंजर्स मैक्सिमम जाते थे और
उसी वजह से फेयर वाज क्वाइट हाई, 25,000 तक भी लोगों को फेयर देना पड़ता था। सो जो डिमांड थी लोगों की वो इसीलिए थी कि ATR 42 विच इज़ अ लोअर कैपेसिटी एयरक्राफ्ट एंड मोर सूटेड फॉर शॉर्टर रनवेज, तो वो आने से जो है लोड पेनल्टी विल रिड्यूस, और जो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोड कैपेसिटी एयरक्राफ्ट जो है ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर आएगा और ज़्यादा पैसेंजर्स को वापस भी लेके जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अलायंस एयर की तरफ से ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन हमें नहीं आई है कि कितने टोटल पैसेंजर्स जो है वो वापसी में ले जाया करेगा और एयर फेयर में कितना रिडक्शन होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ ज़रूर है पूरी वैली के लिए कि ज़्यादा पैसेंजर्स आ पाएंगे तो फेयर में रिडक्शन होनी चाहिए, और देयर इज़ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन एंड होप अमंग पीपल कि इससे फेयर में कमी आनी चाहिए। एक वक्त ऐसा भी था जब इस एयरपोर्ट में 3 से 4 फ्लाइट रोजाना पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं दे रही थीं। तब किराया भी कम था। उस दौरान ये सभी हवाई जहाज ATR 42 श्रेणी और अन्य श्रेणी के थे, लेकिन धीरे धीरे हवाई सेवा दे रही कंपनियों ने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया। लोगों की मांग पर यहाँ महज एक फ्लाइट सेवा की शुरुआत हुई, जिससे हवाई सफर महंगा होता चला गया। जो अभी ATR 42 लैंड हुआ है कल, उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारा एयरपोर्ट जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट जो है, और शायद 1950s से ये एयरपोर्ट चल रहा है। बाकी जो भी अमेंडमेंट हुआ, जो अपडेट आया वो बाद में आया, लेकिन कोई टाइम ऐसा था जब दिन में 4-4, 5-5 हवाई सेवाएं आती थी। जैसे 2008-9 के आसपास आपका फ्लाइट्स जो चलती थी, ये आपका वायुदूत था, जैक्सन था, और 2010 में आपकी किंगफिशर आई, MDLR आया, और वो पूरी लोड कैपेसिटी के साथ लैंड भी होते थे और टेक ऑफ भी होते थे। अभी जो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे ATR 42 की, वो डिमांड सरकार ने पूरी करी, पर उसमें अभी हमें ये कोशिश करनी जारी है हमारी कि उसका फेयर कम से कम कैसा किया जाए। अगर हम अपने डेस्टिनेशन को नियर बाई डेस्टिनेशन से कंपेयर करें, जैसे लद्दाख है, जम्मू है, श्रीनगर है, पंतनगर है और देहरादून है इस एरिया में, जबकि उत्तराखंड हमारे से बाद में स्टेट बना, लेकिन वहाँ का टूरिज्म और हमारा टूरिज्म काफ़ी पीछे है। हम दिन प्रतिदिन टूरिज्म में पीछे होते जा रहे हैं। उसका कारण है हमारा एयर कनेक्टिविटी। प्रदेश की विधानसभा से देश की संसद तक ये मसला उठता रहा, जिसके बाद इस एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने के लिए कुछ सर्वे भी करवाए गए, लेकिन कई चुनौतियां और भारी भरकम खर्च रनवे को बढ़ाने की प्रक्रिया में आड़े आ गया। काफ़ी टाइम से हमारे पूर्व प्रधान और हमारे द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया था, बल्कि आपका ये प्लेटफॉर्म जो जी का था उस पे ये मुद्दा काफ़ी ज़ोर से मंत्रियों के सामने और प्रदेश सरकार के सामने उठाया गया था, और इसको पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने ATR 42 विमान यहाँ उतारा है, जो कि साइज़ में छोटा है, और हमारी ये चाहत थी कि भाई रेगुलर फ्लाइट्स आए, जो कि अभी कहीं ना कहीं फ्लाइट्स उतर रही है, तो ये रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है। और सबसे ऊपर की बात है, हमारा कॉस्ट कटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा था इसमें। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी रोड्स प्रॉपर बने नहीं हैं। अभी जितने भी रोड्स है हिमाचल में, मनाली में टूरिस्ट करके नहीं आ रहा है, क्योंकि रोड्स की हालत उतनी ठीक नहीं है। तो हमारी डिमांड थी कि एयरक्राफ्ट से सस्ती फ्लाइट्स आए, जो कि उड़ान स्कीम के अंडर आए, पर ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ है। तो हमारी सरकार से अगेन दरख्वास्त रहेगी, और हम पुश भी करेंगे इस मैटर को काफ़ी ज़ोर से, कि हमारी जो भुंतर की एयरपोर्ट है वो काफ़ी छोटी है, इसमें ATR 42 ही लाइबल है, और इसमें हमें सस्ती उड़ान चाहिए, और उड़ान चाहिए उड़ान स्कीम के अंडर। इस रनवे को ध्यान में रखते हुए एविएशन कंपनियों से गुजारिश की गई कि ATR 42 श्रेणी के जहाज से यहां हवाई सफर करवाया जाए। करीब एक दशक बाद यहां 32 यात्रियों को लेकर ATR 42 हवाई जहाज दिल्ली से उतरा और महज 17 यात्रियों को लेकर वापस उड़ा। दरअसल एयरलाइंस कंपनी ने प्लेन तो नया इस्तेमाल किया, लेकिन कंपनी अभी भी पुराने ATR 72 श्रेणी के नियमों के तहत अपनी सेवाएं दे रही है। देखिए, हमारे प्रदेश में जो हवाई सफ़र है इसकी एक अहम भूमिका रहेगी अगर यहाँ पर जो पर्यटक और सैलानी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। प्राय देखने में आया था कि जो कुल्लू
दिल्ली से जो कुल्लू फ्लाइट आती है इसके, और जो वापस जाती थी कुल्लू से दिल्ली, इसमें क्योंकि यहाँ पे एक लिफ्ट जो होती है एयरक्राफ्ट की वो कम होती थी वापसी पे, क्योंकि यहाँ रेरीफाइड एयर रहती है, तो जितने सैलानी या गेस्ट उसमें या सीट्स में ऑक्यूपाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसकी लिफ्ट कम होती थी। तो इसी की वजह से एक लोड पेनल्टी फैक्टर जो है उसकी वजह से यहाँ के जो किराए थे वापसी के खासकर वो ज़्यादा थे। परंतु ये जो नई फ्लाइट जो लैंड हुई है, एयरक्राफ्ट जो लैंड हुआ है ATR 42-600, एक लाइटर वर्जन है अर्लियर एयरक्राफ्ट का, तो इसकी वजह से जो इसमें जो वापस पैसेंजर्स जाएंगे उनकी मात्रा, उनकी तादाद जो है ज़्यादा रहेगी। क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा रहेगी तो जो इसके किराए हैं उसमें स्वाभाविक रूप से जो है कमी आएगी। परंतु इस नए वर्जन में जो है 25 से 30 पैसेंजर जो वापसी पे जाएंगे। तो मेरा ये अनुमान है, और जो मेरी अलायंस एयरवेज से भी बात हुई है, लगभग 25 से 30% जो इसके टैरिफ था, जो इसका किराया था, उसमें जो है कमी आएगी। जो पहला किराया था 22 से 25 हज़ार, वो लगभग जो है गिर के 15 से 17 हज़ार के लगभग जो है आ जाएगा। देखिए, आज भी मेरी जो है अलायंस एयर में बात हुई है, और बहुत ही शीघ्र जो है इस पे जो इसमें कटौती होनी है उसको प्रभाव में ला दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे अलायंस एयर से जो बात हुई है, 2 नए रूट्स जो हैं वो भी प्रस्तावित उन्होंने किए हैं, वो शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला। इस वजह से ATR 42 विमान अपनी पूरी क्षमता के तहत यात्री नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसका बोझ यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस हवाई पट्टी को और बढ़ाया जाएगा, यहाँ फ्लाइट्स की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यात्रियों की जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा। एक फ्लाइट की सेवा यहाँ पर शुरू की गई। ATR 72 श्रेणी के एयरक्राफ्ट की सर्विस यहाँ पर शुरू होने के बाद बेशक ये एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली से कनेक्ट जरूर हुआ, लेकिन 18,000 से 26,000 किराया एक तरफ का यहाँ पर यात्रियों को चुकाना पड़ा, जिसकी समस्या जो है वो इतनी बड़ी हो गई कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानी और पर्यटन व्यवसायी इस मामले को उठाते नजर आए। लेकिन बड़ी डिमांड के बाद जो है वो समस्या जस की तस बनी रही। एक दशक के बाद ATR 42 एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड जरूर हुआ, लेकिन आज भी किराया उतना ही वसूला जा रहा है। अब भी तमाम लोग, सैलानी और पर्यटन व्यवसायी इंतजार कर रहे हैं कि जिस समस्या के लिए आवाज उठाई जा रही थी वो समस्या का निपटारा जल्द हो, ताकि यहाँ पर पहुँचने वाला हर एक यात्री कम किराए के साथ हवाई सफर कर सके। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।